किसको ढूंढ रहे हो? हाँ? कसम क्या था भाई? अरे माँ यार, ये कहाँ से निकला? अरे बाप रे, ये बहुत बॉडी शेमिंग कर रही है। हाँ राम हमारे जो बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर है, आपको पता है कि नहीं? हाँ पता है। कितनी बड़ी बॉडी शेमिंग कर रही है, गलत है। आप 52 एज के हैं, आप दादा है, आप परदादा है, आप क्या क्या है, you know? किसी को दादा बोल रही है, किसी को बच्ची बोल रही है, तो वो खुद क्या है? हाँ खुद क्या है भाई, खुद क्या है? Only reason I'm watching Lockup season 2 is because of Shreya Kalra. I mean, she is such a baddie, bro. I know she's getting a lot of hate, and I do not understand why, because she is literally doing what needs to be done in a reality show. She's fighting for herself, she's fighting to play and win. And she is giving 70% of the content to Netflix. I mean, oh my god. And at this point, everyone is like against her in that house, in that game, and it's like 1 versus 14, and they are like all gang banging her. And I cannot even imagine myself at this situation. I would have gone like crazy mentally, but she is the strongest, I believe. And समझ नहीं आ रही, ये पूरा लॉकअप में सब लोग गैंगअप करके श्रेया कालरा के पीछे क्यों पड़ गए? मतलब शुरुआत से ही सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, गुस्सा कर रही है। आप मुझे बताओ, आप अपने आप को उसके सिचुएशन पे देख के रखो। पहले ही हफ्ते में सब लोग ने एकदम गैंगअप कर लिया उसके अगेंस्ट, और बार बार उसी को वोट आउट कर रहे हैं, और पहले उससे प्यार से बात करते हैं, बाद में उसी को टारगेट करते हैं। और जब उसका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है तो सब लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और वो तो सिर्फ बात कर रही है ना, अपना पॉइंट रख रही है। उसी का शो है, राइट, पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। ये गाली गलोच जो लोग कर रहे हैं, ये सूफी पता नहीं कौन है, वो गालियां दे रहा है, तब सब कुछ चलता है। बाकी लोग, और वो आकांक्षा चमोला, वो बोल रही है वाह यू आर ऑन फायर, यू आर ऑन फायर, तब उसको उसका मुंह गटर नहीं लगा। और श्रेया अगर उसके अगेंस्ट कुछ बोल रही है तो उसको उसका मुंह गंदा लग रहा है। कैसी हिपोक्रेसी है ये? रियलिटी शोज होते हैं कंटेंट के लिए। मुझे नहीं पता श्रेया सही कर रही है, गलत कर रही है, जो भी है, बट शी इज गिविंग कंटेंट। बट ऑल आई नो इज शी इज गिविंग कंटेंट, सो दैट मैटर्स। लॉकअप में एक कंटेस्टेंट है जो जा जाके खुद से बड़े एक्टर्स को पोक करती रहती है, सो दैट वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में आ जाए, और फिर वो किसी और के लिए बोलती है दैट हर करियर इज डेड, और वो भी उसके लिए जिसकी सीरीज में खुद ने साइड रोल प्ले किया हुआ है। आई मीन दिख रहा है ब्रो। और जिसके लिए तुम बोल रहे हो कि उसका करियर डेड है, उसी के लिए हमने अभी अभी नेटफ्लिक्स का अकाउंट सब्सक्राइब किया है। सो वैसे इट्स नॉट माई थिंग, बट क्लॉक इट। So I watched Lockup lately, 3-4 episodes, obviously because my friend Shreya is in it. And I have to say, show देखने के बाद and internet पे जो चल रहा है, I feel like Shreya is being subjected to a lot of unnecessary hate, unnecessary criticism and unnecessary trolling. एक पॉइंट तक देखो, you guys are all your audience, तो वो सही कर रही है, गलत कर रही है, वो मैं नहीं बताने वाली हूँ। अपना अपना सब डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? तुम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट आई थिंक क्रिटिसिज्म पार कर चुका है व्हाट इज हैपनिंग विद हर ऑन द इंटरनेट। अब वो हो चुका है ब्लेटेंट ट्रोलिंग, सिंपली बिकॉज शी हैज सेड अ फ्यू थिंग्स। भाई वो रियलिटी शो पे कंटेस्टेंट है, वो टोकेगी दूसरे कंटेस्टेंट्स को, वो उसका काम है। बट जस्ट बिकॉज उसने उसको टोका जिसको तुम लोग पसंद करते हो या वट एवर, अब तुम लोगों को फ्री पास मिल गया है कि नहीं, उसको करते रहो ट्रोल, दे दनादन करते रहो ट्रोल, अननेसेसरी ट्रोल। पास्ट उसने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, कब क्या डांस किया है, कहाँ नहीं किया है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें लेकर के ट्रोलिंग। एंड आई नो इट इज ट्रोलिंग क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, सो आई नो। एंड आई डोंट थिंक दिस इज एनी मोर रियलिटी शो कंटेस्टेंट डिस्कशन, इट्स जस्ट ब्लेटेंट श्रेया ट्रोलिंग विच आई फील इज नॉट राइट। एट द सेम टाइम तुम लोग जबरदस्ती ऋषभ को ट्रोल कर रहे हो जस्ट बिकॉज वो उसका बॉयफ्रेंड है एंड वो उसको सपोर्ट कर रहा है। गाइज क्लॉक दिस शिट इन योर हेड, वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसको सपोर्ट करेगा थ्रू थिक एंड थिन, राइट एंड रॉन्ग। वो उसका फेयर वेदर फ्रेंड तो है नहीं कि जब सब अच्छा है तो सपोर्ट करेगा, जब सब खराब है तो नहीं करेगा। इनफैक्ट इफ एनीथिंग दिस इज हाउ अ बॉयफ्रेंड शुड बी, कि चाहे कुछ हो जाए ही इज विद श्रेया। अगर वो नहीं करता उसको सपोर्ट, तो भी कुछ लोग ट्रोल करते कि कैसा बॉयफ्रेंड है, सपोर्ट नहीं करता अपनी बंदी को। अब जब कर रहा है उसमें भी दिक्कत है। एंड इफ देयर इज समथिंग जो उसने गलत किया है एंड ऋषभ को लगा,
तो ऋषभ बोलेगा श्रेया को, ऋषभ चुप नहीं रहेगा, लेकिन वो इंटरनेट पे उसका तमाशा नहीं बनाएगा, वो प्राइवेटली उसको बोल देगा उसको जो भी बोलना हो, एग्जैक्टली द वे इट इज सपोज्ड टू बी ऑन द इंटरनेट। ही इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट अ गुड पर्सन शुड बी डूइंग, व्हिच इज सपोर्टिंग द पार्टनर। बट उसमें भी तुम लोगों को प्रॉब्लम है। ऑल्सो व्हाई आर सो मेनी पीपल जिनका कोई लेना देना नहीं है। फिर सूफी ने क्या गंदा सुनाया है श्रेया को, मतलब ऐसा लगा कि क्योंकि अब सब चढ़ रहे हैं तो उसको लगा बहुत इजी है, सब तो मेरे फेवर में ही रहेंगे, मैं इसको बोल देता हूँ। जहाँ ना रिक्वायरमेंट थी तुम्हें बोलने की, श्रेया ने तुम्हें कुछ बोला भी नहीं है सच, तुम बात भी श्रेया की ही कर रहे थे। गंदी गंदी गाली देने लग गया था यार। और ऐसे इतना रहता है कि मैं बहुत स्वीट हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लड़ाइयों से बहुत डर लगता है, और तुम वैसे ऐसा फट गए सही में यार। और तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं किया था। मुझे तो वैसे ना ट्रेटर में भी वो सूफी उतना जमा नहीं था, बट एटलीस्ट एक स्वीट पर्सन लगता था, दोस्तों का दोस्त तो लगता था। यहाँ पे तो मतलब फालतू में बजा दी उसने, फालतू में बहुत ही गंदा किया है, मतलब अगली तरह चला गया श्रेया के अगेंस्ट। Watching Lock Up right now, and I was not really a big fan of Shreya, but after watching today's episode I feel so bad for her, so bad for her. कितना ही बोलती हो, कितना ही outspoken हो, कितना ही loud हो, but everyone is fucking ganging up against her. Even Sufi is not her friend anymore. I feel so bad, but also at the same time hats off to the woman. She is dealing with the entire house all by herself, completely by herself. Hats off, seriously hats off. And Akansha and Yogesh, Akansha की फैन फॉलोइंग ही इसलिए है बिकॉज स्प्लिट्सविला में उसे साइडलाइन कर दिया गया था, एंड वी थॉट शी वाज एन इनोसेंट नाजुक सी वैसी वाली लड़की, बट द वे आई एम सेइंग हर रिएक्शंस हियर, लड़ रही है, पैम एंड श्रेया दे आर फाइटिंग, एंड आकांक्षा और योगेश एंजॉय कर रहे हैं, एंटायर हाउस इज गिगलिंग अराउंड. आई मीन व्हाट इज दिस? आई पर्सनली डोंट लाइक, आई हेट व्हेन अ पर्सन इज साइडलाइन. आई एम सॉरी बट माधुरी जी ये क्या सीक्रेट था? मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई नो ये आपके लिए एक टफ डिसीजन होगा, बट द थिंग इज़ कि आप समझो ये एक डिस्कशन थी जो आपके हस्बैंड के बीच में, आपकी फैमिली के बीच में हुई, जिसमें विच यू डिसाइडेड कि हाँ चलो ये चीज़ ठीक है. दिस वॉज अ नॉर्मल डिस्कशन कि थर्ड चाइल्ड करना है नहीं करना है. ये तो वही वाली बात हो गई कि आप इतने बड़े शो पे जा रहे हैं, देन आप बोल रहे हो कि एक्चुअली मुझे ये करियर परस्यू करने था, बट फैमिली ने मना नहीं किया तो मैंने ये करियर परस्यू नहीं किया. मतलब आई नो बड़ी बात है, बट द थिंग इज़ ये एक डिस्कशन है. दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको सीक्रेट बोल सकते हैं हम. मतलब मैं पूरे टाइम ऐसे थी कि क्या कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, क्योंकि योगेश आकांक्षा के टाइम पे तो सब बोल रहे थे. आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, बट योगेश आकांक्षा का फिर भी इंटरनेट पे बहुत चला था कि क्या है आकांक्षा के मन में, क्या है. तो उसका आंसर मिला, बट आज आई डोंट नो. आई एम सॉरी बट भी कर लूँ कितना. If you ask me who is my most favorite contestant in Lock Up Season 2, I don't know yet. But if you ask me who I hate the most, it's going to be Shreya Kalra, definitely. Because मैं ट्राई भी कर लूँ, कितना भी सोच लूँ ना कि यार मैं उसके बारे में अच्छा सोचूंगी, वो कुछ अच्छा कर ही नहीं रही है. डे 1 से लेकर के अभी तक उसने इतना बुरा किया है सबके साथ बदतमीजी करी है, शेमिंग करी है, करियर फ्लॉप बोल दिया है सबको. ठीक है, एक बंदी जो तुमको घर में डिफेंड कर रही थी, शिवांगी, आकांक्षा चौधरी से लड़ रही थी और सबसे, तुम उसको भी फ्लॉप बोल रही हो. और अभी भी यार शिवांगी ने जैसे रिएक्ट किया ना, रोई, वो मुझको अच्छा फील इसलिए हुआ कि उसको क्लैरिटी मिल गई कि अब वो श्रेया पे ट्रस्ट ना करे. क्योंकि अगर वो ऐसे ही करते ना, वो पीठ पे जाके उसकी बुराई करती, उसका करियर फ्लॉप बता रही है वो, और वो उसको डिफेंड कर रही है शिवानी. सो इट्स बेटर. और आप सोचो आकांक्षा चमोला को वो कितना बोल रही थी, इसने मुझे बिट्रे किया, नॉमिनेट किया वगैरह वगैरह. तुमने क्या किया? उसकी इतनी बड़ी सीक्रेट तुमने रिवील करा बिना उसकी परमिशन के. जा करके हंसी हो तुम, उसको बोली हो कि हाँ मैंने कर दिया, और बोल रही हो कि वो मुझे नॉमिनेट करेगी तो मैं भी तो करूंगी ना. एक पॉइंट पे तुम्हारी दोस्त थी ना वो, तुम्हें अगर उस वक्त तुमने जो कर दिया, अब तुम्हें बुरा भी नहीं लग रहा उस चीज का. तुम चाहती तो जाकर तो उसको सॉरी बोल देती कि ठीक है मैंने कर दिया, पर तू रो मत. रोते हुए इंसान को तो तुमको तरस आ जाता, बट ऐसा कुछ नहीं किया उसने. इफ यू आस्क मी, मैंने आज का एपिसोड देखा जिसमें श्रेया सेव हो गई, तो कई कंटेस्टेंट की तो सीधा साफ जल के खाक हो गई, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि श्रेया चली जाए, श्रेया ना रहे शो में. तो भाई अभी तो रुको, तुम्हारी और बाजा बजाएगी. मेरे को 2 चीज़ों पे मेन बात करनी थी. पहले तो ये कि भाई आकांक्षा को ऐसा सीक्रेट लेके ही नहीं आना था शो पे, क्योंकि यार ये शो का पार्ट है जहाँ पर ये सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे. सभी के पास 3 लाइफलाइन दी गई है. अगर श्रेया ने एज अ गेम प्लान अगर उसकी एक लाइफलाइन को उसने पहले ही एक्सपोज कर दिया, बता दिया, तो भाई उसमें गलत क्या किया उसे पता चला. आकांक्षा ने अपने मुंह से बोला तभी पता चला ना, उसने प्रेडिक्ट. मैंने आज का एपिसोड
पार्ट है जहां पर ये सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे। सभी के पास 3 लाइफलाइन दी गई है। अगर श्रेया ने एज अ गेम प्लान अगर उसकी एक लाइफलाइन को उसने पहले ही एक्सपोज कर दिया, बता दिया, तो भाई उसमें गलत क्या किया? उसे पता चला, आकांक्षा ने अपने मुंह से बोला तभी पता चला ना, उसने प्रेडिक्ट तो किया नहीं। और ये सुनने वाला तो सोफी भी था। सोफी ने पहले हामी भरी, उसके बाद ही श्रेया ने उसको सीक्रेट बताया। सोफी भी गलत है, वो भाई जा करके उधर क्रेडिट खा रहा है, उसके हाथ पैर जोड़ रहा है, अरे गलती हो गई मुझसे, ये है वो है। सेकेंड चीज़ ये कि भाई हर्षद का मेरे को गेम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो खुद इतना कंफ्यूज है कि यार कभी वो इधर भग रहा है, स्क्रीन पे जब जब आ रहा है मेरे को ये लग रहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ वो एक्टिंग कर रहा है, नेचुरल कुछ है नहीं, पूरा कंफ्यूज लग रहा है। और वो बार बार लोगों को जाकर के रोक रहा है, नहीं नहीं तुम इधर रुको, मैं आकर के बात करता हूँ, मैं इधर से आ जाओ, इधर से हट जाओ। भाई मत कर, बहुत घटिया लग रहा है तू। It's interesting. I think Netflix did an amazing job. Ekta Kapoor did an amazing job making this show. बहुत अच्छा show है. Editing is top notch. Everything is top notch. But I hear my favorites so far for this season. Okay, might be controversial. Shreya Kalra. I think she is. I don't care if you call her a villain, if you call her whatever. 70% of the episodes are just her. Okay, Shreya, 100% doing amazing. Lala is doing very well because he's just entertaining. And then Ram is like, I'm also trying to wonder what he is, but. Sometimes when he speaks and just the hands and everything that he uses, that's entertaining to me. But anyways, I can really see Shreya and Leila and even Ram going very far in this show. What do you guys think? श्रेया कालरा जो इतना बज रही है, इसके बारे में पता नहीं है कि ये कौन सी इतनी लॉयल बंदी है जो है। पहले तू अपना रिलेशनशिप स्टेटस ऑनलाइन आके कबूल तो कर कि तेरा बंदा है क्या है। तुम साथ में फ्लैट खरीद रहे हो फिर भी बेस्ट फ्रेंड बोलते हो। तुम उसको बोल रहे हो चीटर। भाई आकांक्षा और योगेश से मत भिड़ना भाई, खत्म कर दूंगा तुम लोगों को मैं अपने सोशल मीडिया पे। लॉकअप में सूफी रो रहा है, ये सिर्फ मैं हूँ जो मेरे दिल को इतनी ठंडक पड़ रही है, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। इसने इतनी मारी है ना लोगों के इंटरनेट पे, और ऐसा लग रहा है कि पूरा कर्मा घूम पे पूरा उस पे ही आ रहा है। भाई ये तो 2 बुराइयां भी नहीं सुन सकता खुद की। मतलब ये बंदा इंटरनेट पे इतना ज्यादा बोलता है दूसरों को, पर जब खुद पे आती है मैं ऐसा ही हूँ, मैं पहले से ऐसा ही हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मैं ये हूँ, मैं हूँ। ये जो